इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल ये कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल की लेबनान के अंदर एयर स्ट्राइक लगातार जारी और कहा जा रहा था कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक बीती रात को की उसमें लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है उस पर मिसाइलें दागी गई थी और वहां अब जानकारी ये कि हिजबुल्लाह का चीफ भी वहां नसरल्लाह वहां मौजूद था और वो भी मार दिया गया है। जो कहानी हमास से शुरू हुई वो हमास से होते हुए बाकायदा हिजबुल्लाह तक पहुंची और ये दरअसल वो तस्वीर है। ये तस्वीर है अमेरिका के अंदर नेतन्याहू की। दरअसल नेतन्याहू अमेरिकी यात्रा पर है। अमेरिकी यात्रा को उन्होंने शॉर्ट किया, लेकिन जो बाइडेन से मिलने के तुरंत बाद वो अपने इस कमरे में आए। यहां से फोन किया गया। फोन करने के बाद जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर उसको टारगेट किया गया और उसके अंदर नसरुल्लाह के अलावा भी कई हिजबुल्लाह के आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर वो दरअसल ये कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मार दिया गया है और जिस लड़ाई को इजराइल लड़ रहा है उस लड़ाई के अंदर क्या लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के अंत को इसे माने या माने कि ईरान अब हिजबुल्लाह को और ज्यादा ताकत देने की कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल की जंग जो चल रही है वो ट्रिपल एच से चल रही है। ट्रिपल एच मतलब एक तरफ हमास जो फलस्तीन के अंदर है और वहां ताकतवर है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो लेबनान के अंदर है और ताकतवर है, और तीसरा हुती जो यमन के अंदर है ताकतवर है। लेकिन कमाल की बात इन ट्रिपल एच के पीछे आई जुड़ता है और वो ईरान है। लेकिन इजराइल तीनों के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ कल अमेरिका ने $8 अरब के आसपास की सहायता इजराइल को दी थी, लेकिन उस सहायता से इतर नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो इस जंग को रोकने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने उनको कहा था कि आप बातचीत कीजिए। उन्होंने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं होगा बातचीत नहीं होगी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर दरअसल ये कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है, जो कमांडर है, जो लीड कर रहा था नसरुल्लाह, उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। आईडीएफ ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है। आईडीएफ का मतलब है इजराइल डिफेंस फोर्स, और इसको आप ऐसे मत मानिए कि सिर्फ इजराइल के अंदर ही है। दरअसल ये लेबनान के अंदर भी है, क्योंकि लेबनान के अंदर 1960s के आसपास जो जंग हुई थी उस जंग के बाद एक हिस्से पर इजराइल ने अपना कब्जा किया था और वो कब्जा अभी तक है। और वहां से बाकायदा लगातार लेबनान के अंदर अटैक किए जा रहे थे। बैरूत के अंदर यह एयर स्ट्राइक कल रात को की गई थी, जहां हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है और वहां अब जो कंफर्मेशन दी गई है आईडीएफ की तरफ से उसमें कहा गया है कि उस हेडक्वार्टर के अंदर बाकायदा हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मौजूद था और जब मिसाइल दागी गई तो नसरुल्लाह का भी खात्मा कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद हिजबुल्लाह का खात्मा पूर्ण रूप से हो जाएगा या एक नया चीफ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि इस तरीके के आतंकी संगठन जो दूसरे देशों की पपिट होते हैं, जहां से इनको फंडिंग होती है, पैसा मिलता है, उनमें जो देश है वो ईरान है और ईरान से ही पैसा मिलता है। जब आप बाकायदा ग्लोबल मानचित्र को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ईरान है, ईरान से लगता हुआ इजराइल, फलस्तीन है, फलस्तीन के अंदर जिस तरीके से हमास के जरिए इजराइल को अटैक करने की कोशिश ईरान लगातार करता रहा। क्योंकि ये जंग आप कह सकते हैं कि मुस्लिम बनाम यहूदी, हालांकि इसको जंग आतंकवाद बनाम इजराइल कहा जा रहा है, लेकिन उसी मैप में जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको लेबनान नजर आएगी, और जब उसी मैप में नीचे की तरफ आएंगे आप तो वहां आपको यमन नजर आएगा और यमन के अंदर हुती आपको नजर आएंगे, जो बाकायदा एक बेल्ट है जहां से
सी ट्रेड होता है और वहां होती एक तरीके से उस ट्रेड के